ख़वातीन हज़रात, सोशल मीडिया का एक प्लेटफॉर्म एक्स जो मोस्ट कॉमनली या फेमसली नोन एज़ ट्विटर, वो बैन है। 11 दिन हो चुके हैं। पीटीए की जानिब से कोई डायरेक्टिव्स और नहीं आ रहे हैं कि आगे क्या होना है, क्यों होना है। एक किसी ख़ास ऑफिशियल का स्टेटमेंट आया, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें कबूल ली, और जब उन्होंने ये सब कर लिया तो उसके बाद जो सारा मलबा गिरा वो एक्स पर गिरा। खैर, सो इस हवाले से हम बात करेंगे, क्योंकि इट इज़ नॉट ओनली अ प्लेटफॉर्म टू कम्युनिकेट, इट इज़ फार बियॉन्ड दैट। और आप किसी भी प्लेटफॉर्म को जब बैन करते हैं, ज़ाहिर है रीजंस नोन टू एवरीबडी, तो उसके बहुत सारे इम्पैक्ट होते हैं और पूरी दुनिया आपको उसी तरह असेस करती है, जिसका फिर आप पर एक इम्प्रेशन क्रिएट होता है और वो भी लॉन्गर रन में जाता है और उसके भी इफ़ेक्ट्स होते हैं। सो इस वक्त इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आयशा खालिद मौजूद हैं, जो कि फॉर्मर एंकर पर्सन है और प्रोग्राम मैनेजर हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन की जिसका नाम है मीडिया मैटर्स फॉर डेमोक्रेसी। और इसी के ही इर्द गिर्द मेरे ख्याल में इस वक्त का टॉपिक भी घूम रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम नुसरत, बहुत शुक्रिया। जी, थैंक यू सो मच आयशा फॉर योर टाइम। सो आयशा, इस वक्त जो सिचुएशन है ये काफ़ी, वैसे हमने देखा कि पहले कहीं ना कहीं बैन लगता रहा, कभी टिकटॉक पे बैन लग जाता है, कभी किसी पे बैन लग जाता है, लेकिन उसके रीजंस मुख्तलिफ होते हैं। अभी जो रीज़न है इट इज़ नोन टू एवरीबडी, बच्चे को, बड़े को, सबको पता है, और उसके बाद ये बैन लगता है। हाउ डू यू सी इट एंड व्हाट इज़ द इफेक्ट शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म? अच्छा नुसरत, सबसे पहले तो हमें ये असर्ट करने की ज़रूरत है कि ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है कि जी आप अगर सोशल मीडिया का एक ऐसा बड़ा प्लेटफॉर्म जहाँ पर आपको पता है कि एक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है, जहाँ जी पे एक जैसे कहें कि कम्युनिकेशन मौजूद है, ना सिर्फ आम आवाम के लिए, बल्कि मैं और आप जानते हैं कि हमारे मुल्क की ही तमाम वो बड़ी शख्सियात और वो तमाम ओहदेदार भी उस पे मौजूद हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट बात कहने के लिए उस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते आए हैं। और ये किसी एक के लिए फेमस रहा है या दूसरे के लिए कम फेमस रहा है, ये एक अलग आर्गुमेंट है। सबसे पहले हमें ये भी देखना चाहिए कि उस प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारे अपने तमाम जैसे कहें, चाहे वो सियासी ओहदेदार हैं, चाहे हमारे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लोग हैं, चाहे जैसे कहें कि मुख्तलिफ और ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनकी एक ऑफिशियल प्रेजेंस वहाँ पे मौजूद रही है। ऐसे में हमने ये देखा है पास्ट में कि किसी एक दिन के लिए या 2 दिन के लिए उस प्लेटफॉर्म को मुतासिर किया गया और बाद में हमें एक वजह बता दी गई हो कि किसी मखसूस वजह से टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटीज़ ने एक मखसूस वक्त के लिए उस प्लेटफॉर्म को बैन किया। अभी क्या मसला आ गया है कि हम दूसरे हफ्ते में दाखिल हो रहे हैं एक्स पर बैन हुए हुए, और अभी तक हमारी टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटीज़ की जानिब से, हमारे स्टेक होल्डर्स की जानिब से हमें किसी भी किस्म की जो है वो क्लैरिटी नहीं दी जा रही है कि आया ये कितनी मुद्दत के लिए है और इसकी वजह क्या है। मैं और आप 100 तरह की जैसे कहें कि वो गैस लगा सकते हैं, हम आपस में बैठक में बैठ के वो बातें कर सकते हैं, लेकिन मुनासिब ये होता है कि जिनके पास पावर होती है, जिनके पास डिसीजन लेने का इख्तियार होता है, वो ये बात क्लियरली बताएं कि आखिर वजह क्या है, ताकि आवाम के अंदर जो रूमर मिल्स काम कर रही होती हैं वो फिर बंद की जा सकें। ऐसे भी अनफॉर्चुनेट आर्टिकल्स मैंने देखे हैं जो कि आई डोंट बिलीव दे आर फैक्ट बेस्ड, जो यहाँ तक कह रहे हैं कि शायद ये प्लेटफॉर्म परमानेंटली बैन कर दिया जाए, जो कि एक बहुत ही मुश्किल बात होगी। देखिए, फर्क सिर्फ ये नहीं है कि आज़ादी इज़हार राय कितना मुतासिर हो रहा है। आज़ादी इज़हार राय के लिए मैं और आप शायद फेसबुक, यूट्यूब या फिर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स कर लें, बिल्कुल मुतवज्जो हो सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन जब हम एक्स की बात करते हैं तो वहां पर आप हमें जानते हैं कि हमारे मुल्क में आईटी का एक बहुत बड़ा पनपता हुआ शोबा जो है वो बहुत सारे नौजवान हैं वो अब अपने लिए रोजगार तलाश करते हैं। रोजगार के मौके बाहर के ममालिक में थ्रू दीज प्लेटफॉर्म्स जो है, और बहुत सारे लोग फ्रीलांस काम करते हैं, जैसे कि फ्रीलांस काम के लिए फाइवर और इस तरह के जैसे कि और प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं। अब आप मुझे खुद बताइए कि ये कितनी शर्मिंदगी का बायस है हमारे लिए कि अगर हम ऐसी किसी भी जॉब के लिए जो कि फ्रीलांस है या किसी कंपनी से वाबस्ता है, जहाँ पे हमें एक्स पे मॉनिटरिंग करनी है, जहाँ पे हमें एक इंफॉर्मेशन का फ्लो चेक करना है, या किसी कंपनी के लिए उस अकाउंट को हैंडल करना है, और हम उन्हें कहें कि जी हमारे मुल्क में तो एक्स बैन हो गया है, आपके नौजवान को वो क्यों नौकरी देंगे, वो क्यों आपको काम देंगे दोबारा? आपका रोजगार भी मुतासिर होगा, आपकी परसेप्शन भी मुतासिर होगी, जैसा आपने प्रोग्राम के आगाज में खुद भी कहा है कि ये चीजें लॉन्ग टर्म सिर्फ आपकी नौजवान नस्ल के मुस्तकबिल के लिए मुतासिर नहीं है, बल्कि आप
हमारा तो मुल्क की खैर हिस्ट्री में मैं क्या जाऊं कि हमने यूट्यूब तक जैसे प्लेटफॉर्म को जो है वो कितना अरसा बैन किए रखा, और फिर हम किन स्ट्रेटजीज के साथ देखें वापस आते हैं। या तो उन बैन्स के बाद हमारे टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटीज ने या हमारे स्टेक होल्डर्स ने कोई ऐसे फैसले किए हों, कोई ऐसे स्टेप्स लिए हों कि हमें उन बैन्स का कोई फायदा नजर आया हो कि हाँ शायद इतना अरसे में हमने कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज, कुछ ऐसे मराहिल तय कर लिए कि उसके बाद अब हम वापस आए तो बैन की जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन फिर हम देखते हैं कि हर थोड़े अरसे बाद वही दोबारा से वो चीज कर दी जाती है। सो इसका अब आप जिस तरह आपने खुद भी कहा कि इसके बारे में तो पता ही नहीं है, ये तो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए जो है वो बैन लगाया गया है। सो इस पे मज़ीद, क्योंकि आप तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हैं जहां आप कहती हैं कि मीडिया मैटर्स फॉर डेमोक्रेसी, लेकिन डेमोक्रेसी जहां प्रिवेल कर रही है और जिसमें हर पार्टी का नारा यही है कि जमहूरियत को पनपना चाहिए, वहीं पर ही जमहूरियत का जो सबसे मेन पिलर है मीडिया, उसको कदगन लगा दी जाती है। सोशल मीडिया की ज़ाहिर है हम ये बात करें, एक्स की हम बात करें, वरना तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी देर आर सो मैनी चेंजेस, देर आर सो मैनी बैन्स, और अंदर खाने भी बड़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं। सो ये डेमोक्रेसी से कैसे मेल खाता है फिर? देखिए नुसरत, मीडिया का काम बहरहाल जमहूरियत को प्रोग्रेस के लिए काम करना और जमहूरियत को अकाउंटेबल ठहराना ही है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और इसीलिए मीडिया का किरदार भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम ही बहरहाल एट द एंड ऑफ द डे सवाल करेंगे, चाहे वो सवाल कितना ही दबा हुआ हो, चाहे वो सवाल कितना ही छुपा हुआ हो, लेकिन हम ही वो हकायक सामने लेके आएंगे। और जब तक वो सवाल करने की इजाजत नहीं है तब तक भी मैं और आप जानते हैं कि हम मुख्तलिफ अपने, जैसे कहें कि जितनी हमें आज़ादी इज़हार राय की इजाज़त होती है उसमें रहते हुए भी काम करते हैं। सो हमारी ऑर्गेनाइजेशन भी यकीनन उस स्पेस के अंदर ही काम करते हुए अपनी आवाज़ उठाते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि किसी भी तरीके से या किसी भी वजह से आप आज़ादी इज़हार राय को अगर कुचलने की कोशिश करते हैं या उसको कुछ वक्त के लिए बैन करके ये सोचने को हमारी एक पर फर्ज करें मकसद क्या है इस बैन का, अगर तो मकसद ये है कि हम एक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन रोक लें और शायद लोगों को वो बात पता ना चले, तो मैं और आप जानते हैं, आप बेशक चेक कर लीजिए कि इस वक्त हमारे मुल्क में जो कि मना है अनरजिस्टर्ड फ्री वीपीएन्स यूज करना, बिकॉज उसके भी बहुत सारे नुकसान सामने आने लग जाते हैं। लेकिन बहुत सारी एक बड़ी आबादी जो है वो अनरजिस्टर्ड फ्री वीपीएन्स के थ्रू शायद एक्सेस कर रही होगी, और उस सूरत हाल में फिर और मसाइल पैदा हो जाते हैं कि आपकी डिजिटल सिक्योरिटी देखें कॉम्प्रोमाइज हो रही है, आपका डेटा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। बहुत सारे लोग ये भी उनकी मजबूरी है, लेकिन वो कंप्लेन करते हैं कि हमारी डिवाइस की जो एफिशिएंसी है वो स्लो हो जाती है। और फिर मुख्तलिफ और तरीके हैं, देखिए जो भी चीज फ्री होगी वो सेफ नहीं होती है। अगर आप फ्री वीपीएन्स की तरफ, जैसे आपकी आवाम जी, और फिर लोग तोड़ निकालने लगते हैं ना आयशा, लोग तोड़ भी निकालने लगते हैं, ये तो हमारे यहाँ बड़ी एक टेंडेंसी है, और फिर उससे हम कहीं से कहीं निकल जाते हैं, जो चीजें नहीं भी करने वाली वो भी कर लेते हैं और उसके अपने नुकसानात होते हैं। जी बिल्कुल, एक ऑफिशियल वाज़े मौक़िफ़ सामने आना चाहिए। अगर तो एक फैसला देखिए कौमी सतह पे कौम की बेहतरी के लिए लिया गया है और कहा ये जाता है, तो फिर मेरा ख्याल है कि हमारे जैसे कहीं पावर सेंटर्स हैं या जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी जिम्मेदारान हैं, अगर वो टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटीज़ भी हैं, तो उनको सामने आके एक वाज़े मौक़िफ़ देना चाहिए। अवाम के अंदर से इस किस्म की, जिसे कहें कि जो रूमर फैक्ट्री एक बन जाती है ना, कि मैं कोई बात कर रही हूँ और मेरे सामने बैठा हुआ शख्स मुझे एक और कहानी सुना दे, और फिर मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाके एक और कहानी सुनूँ, फिर एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड आए तो वो नई कहानी सुनाए। ये चीज़ तभी बंद हो सकती है जब जिम्मेदारान इस पे बात करेंगे और क्लियर बताएंगे कि आया मकसद क्या है, कितने अरसे के लिए बंद है और कब तक जो है अवाम को सफर करना है इसकी वजह से, ताकि आप अगर किसी गैर मुल्की, जिसे कहें कि उसके आपके पास बॉस हैं, आपके पास सोशल मीडिया जॉब्स हैं, आपके पास फ्रीलांस काम है, तो उनको भी बता सकें, क्योंकि यहाँ बहुत सी कंपनीज हैं जो इससे काम कर रही हैं। मेरे ख्याल में इट्स बियॉन्ड एक्सप्रेशन जो हमारे यहाँ जिस तरह लोग इन प्लेटफॉर्म्स को यूटिलाइज़ करते हैं और जितने इंटरनेशनल क्लाइंट हैं, हमारे यहाँ यूथ जो है वो बहुत ज़्यादा रात में बैठ के काम कर रही होती है, क्योंकि उनको सर्व करना होता है दीगर और कंट्रीज़ को जिनसे हमारा काफ़ी टाइम गैप है। सो उन सब का रोज़गार भी इससे मुतासर हो रहा है। थैंक यू सो मच आयशा, आप हमारे साथ मौजूद रहीं और आपने इस इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात की। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।
और हमारे यहाँ बस कुछ भी हो जाता है ना, कुछ भी जो आ गया जहन में। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये वीडियो की वजह से अगर हुआ है तो वीडियो के लिए तो और प्लेटफॉर्म्स भी हैं, और जो बात पहुंचनी है वो किसी तक भी पहुंच जाएगी। बजाय उसको सही करने के लिए और बजाय ये कहने के लिए कि ये आवाम की बेहतरी के लिए, तो आप अपने दिल पे हाथ रख के खुद सोचें कि आवाम की बेहतरी के लिए सबसे पहले आपको क्या करने की ज़रूरत है। आवाम यहाँ भूखी मर रही है, उनके लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है। सोशल मीडिया बंद करने से अगर उनका पेट भर जाएगा, उनके बच्चे स्कूल चले जाएंगे, उनके बिजली के बिल अदा हो जाएंगे, तो फिर 100 बिस्मिल्लाह। लेकिन अगर ये सब नहीं हो सकता तो यू हैव टू रीविजिट योर स्ट्रैटेजी। एक ब्रेक आ गया, उसके बाद हम वापस आते हैं।